तो कोई फायदा नहीं है। हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया सतगुरु परमात्मा को कहा गया वैद वचन विश्वास। सतगुरु वैद वचन विश्वास। खाली वो जो जादू टोना विद्याएं मंत्र जो होते हैं ये एक भ्रम है, ये भ्रम ही झूठा है जी। इसका कोई रूप है ना रेखा है, ना इसी को अभी तक किसी ने इस ब्रह्मांड में देवी देवताओं ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। परमात्मा वही एक मेन चाबी है इस पूरे ब्रह्मांड विश्व की। यदि वो चाबी खो जाएगी तो इस संसार की जो मोह माया तमा की भक्ति भोजन है और परमात्मा का स्वरूप स्वाद है, यही एक प्रेम भरा एक जीवन है और यही परमात्मा। तो कैसे महाराज जी पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, अभी कुछ लोग आए हुए हैं उनको देंगे। इस तरह महाराज जी यहाँ पर पत्तियों के माध्यम से कुछ इलाज करते हैं, देख पा रहे हैं। खिलाएंगे उनको। ये देखिए दोस्तों, ये पुत्र जीवनी वृक्ष है दोस्तों, और ये 200 क्या 300 वर्ष पुराना वृक्ष है। हमने चित्रकूट में दो ही जगह लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक आरोग्य धाम में लगा हुआ है। और देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा वृक्ष है और बीच से फट भी गया है, बहुत पुराना हो गया है, तो अब धीरे धीरे इसकी स्थिति खत्म होती जा रही है, क्योंकि खोखला भी हो चुका है। देख पा रहे हैं दोस्तों बीच में खोखला हो चुका है। और यहीं पे महाराज जी वृक्ष की पत्ती तोड़ के देते हैं और उसी से पुत्र जीवन प्राप्त होती है। देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा वृक्ष है। और देख पा रहे हैं दोस्तों बगल में तालाब भी है और यहीं पे महाराज जी की समाधि बनेगी। देख पा रहे हैं ये महाराज जी की समाधि बनने के लिए महाराज जी जाएंगे और कुछ जहाँ से लोग सहयोग करते हैं वो दे देते हैं, तो यहाँ पर समाधि महाराज जी की बनेगी। और ये महाराज जी के आश्रम दोबारा आए हुए हैं ना हम दोस्तों, इसलिए आपको दिखा दें। ये कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। और ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, जो यहाँ पर रह के साधना और भजन करते हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर का भी नज़ारा दिखा दे दोस्तों। ये महाराज जी की यहाँ साधना होती है। यहाँ भी महाराज जी घंटों घंटों बैठ के साधना करते हैं और यहाँ पे धुनी भी जमाते हैं। देख पा रहे हैं और पूरी कच्ची कुटिया है दोस्तों, पन्नी लगा के इसको बांधा है, क्योंकि पानी आएगा तो नीचे ही चुएगा, इसलिए इसे बांध दिया है। और मच्छर भी लगते हैं दोस्तों, क्योंकि मच्छरदानी भी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन मच्छरदानी पूरी तरह से फट गई है। और ऐसे सामान यहाँ महाराज जी का रखा रहता है। और चलेंगे अभी महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे। और महाराज जी यहाँ पर तांडव करते नजर आएंगे दोस्तों आज, क्योंकि महाराज जी का आज शिव तांडव आपको देखने को मिलेगा। ये महाराज जी की पूरी कुटिया है, कच्ची कुटिया है दोस्तों, चारों तरफ से लकड़ से बनी हुई है। और यहीं पे महाराज जी रह के भजन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ऐसी कुटिया में दोस्तों मज़ा ही आता है, जहाँ पर साधना महाराज जी करते हुए देखते हैं और यहाँ पर रह के भजन करते हैं। तो कोई फायदा नहीं है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया सतगुरु परमात्मा को कहा गया वैद वचन विश्वास। सतगुरु वैद वचन विश्वास, यह विषय संयम करें, क्योंकि उसके वचनों पर यदि हम विश्वास रखेंगे वही हमारा संयम, वही हमारा नियम है, वही विषय की आशा, क्योंकि आस जो लगी है आशा वो पूर्ण होती है। क्योंकि यदि विश्वास है तो ही पूर्ण होगा, विश्वास नहीं है तो वो कहाँ से। महाराज जी परमात्मा अलग अलग है कि एक ही? परमात्मा एक है, आत्मा एक है। तो लोग बांट क्यों रखे हैं? लोगों का भ्रम है। अच्छा। जो कि बांट के रखे, जैसे कि मनुष्य इतने सारे बनाए गए, इतने मनुष्य इस चराचर ब्रह्मांड में कि हर एक प्रकार की अनोखी, अच्छी से अच्छी, खराब से खराब, और आत्मा एक है। अच्छा। परमात्मा का ही अंश है वो आत्मा जी, तभी वो एक कहलाएगी। जी। हर प्राणी के पास, हर जीव के पास परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में व्यापित है, तभी ये जीव चलता है, बोलता है,
बोलता है, सुनता है, कर्म करता है। केवल उस परमात्मा का आत्मा स्वरूप जो दृष्टि ज्योति है, जो चलाती है, गिराती है जी और इस संसार से ज्ञान कराती है, अवगत कराती है। फिर भी ये जो मनोबल होता है, ये तरह तरह का इस संसार में देखता है लीलाएं, तो भटका हुआ रहता माया में, क्योंकि माया का ही बना मन है। तो परमात्मा की ओर जाने की रास्ता नहीं जल्दी दिखाता, क्योंकि उस रास्ते में पर्दा डाल देता है, जो कि पर्दा कोई नहीं डाल सकता उस पर। जी परमात्मा पर पर्दा कौन डालेगा? ये मन एक भ्रमित करने के लिए माया रूपी जो नेत्र होते हैं, उन पर पर्दा डाल देता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन पर पर्दा जब पड़ जाता है माया का, ये काम नहीं करने लगते। तो मनुष्य अपने इस संसार की चरित्रों पर ही भटकता रहता है, चिंताओं पर डूबा रहता है, कर्म करता है अच्छे, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता, क्योंकि उसने करके भी वो सोचता है कि मुझे अच्छा किया हूँ मैं, अथवा बुरा कर लिया। बुरा भी कर लेगा तो फिर भी कहेगा कि मैंने बुरा नहीं किया। देखेगा फिर भी कहता मैंने देखा नहीं। बुरा देखेगा फिर भी कहेगा मैंने देखा नहीं। बुरा यदि कोई बोल रहा है तो कहेगा मैंने सुना ही सुना नहीं। ही नहीं। बोल के भी वो अनबोल हो जाता है, देख के भी वो अनदेखा कर देता है, सुन के भी वो कहता है कि मैं मुझे सुनाई ही नहीं देता। सुन्न हो जाता है वो, जी माया में फंसा, इसके लिए सुन्न हो जाता है। जी माया रूपी उसे जो ये 4 पक्षी 5 होते हैं, वो घेरे रहते हैं, उसे सुन्न होना पड़ता अपने आप को। परमात्मा पर नहीं होता, वो अपने आप पर हो रहा, अपने आप पर माया को देख के। जी यदि माया से वो छुटकारा पाए तो ना परमात्मा की ओर दौड़ेगा। सही तो बात परमात्मा पर ही ध्यान लगाए तो ही उसका उद्धार होगा। और जीवन में इस संसार का कल्याण हो सकता है। तब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन करेगी, क्योंकि अपनी आत्मा को परमात्मा से यदि हम मिलाएंगे तो एक हो जाएगा, तो हमारा इस संसार से कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त इस संसार में जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा कुछ भी कर लो, ईगो तक करते रहो, यदि आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाओगे तो मोक्ष नहीं। नामुमकिन, असंभव है। जी यही पूर्ण प्रयास सभी साधु संत ऋषि मुनि तपी तपेश्वर युगों से करते आए हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अभी तक नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। यहीं खाली वो जो जादू टोना विद्याएं मंत्र जो होते हैं, ये एक भ्रम है, ये भ्रम है, झूठा है। तो हमें इन पर नहीं पड़ना चाहिए, केवल परमात्मा का नाम लो, उसी पर ध्यान दो। परम पिता परमेश्वर जो है, हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए, आत्मा को उसी से मिलाना चाहिए, ना कि माया से मन को लगाना चाहिए। जी मन लगाओ, आत्मा ना लगाओ। आत्मा लगाओगे तो परमात्मा की तरफ नहीं जा पाओगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे, जी यहीं भटकते रहोगे अन्य जीवों की तरह। क्या है परमात्मा की प्राप्ति? परमात्मा का सुमिरन करना, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का चिंतन करना, जी। परमात्मा का ध्यान करना, वही है। महाराज जी कहते हैं 3 देवता हैं जो एक निर्माण करते हैं, एक पालते हैं और एक नष्ट कर देते हैं। नष्ट। तो महाराज जी ये तीनों जो देवता हैं, तो इनकी उत्पत्ति मतलब कैसे हुई और इनके पिता कौन है, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? इनके पिता काल निरंजन है, निराकार जिसे कहते हैं। जी तो इन्होंने स्वयं परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए, जी स्वयं उसका ये जाप करते हैं, अच्छा उन्हीं का नाम लेते हैं, तो ही इस संसार में आपको दिख रहे हैं, इनकी पूज्य हो रही है, इनके प्रति भगत और भगवान। यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान की पूजा नहीं होगी, जी और भगवान नहीं होगा तो भक्त भक्त इस संसार में
चल नहीं सकता ना कर्म कर सकता, जी क्योंकि एक दूसरे से जब जोड़ा जाएगा तभी हम कर्म करेंगे और इस संसार में चल सकेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे कि कर्म और ज्ञान दोनों एक, इस आत्मा स्वरूप, ये आत्मा एक पक्षी है, इस पक्षी के पंख हैं ज्ञान और कर्म। यदि ज्ञान को हटा दिया जाएगा तो कर्म केवल मायने नहीं, और कर्म को हटा दिया जाएगा तो ज्ञान केवल मायने नहीं। दोनों को जब मिला के हम चलेंगे, ज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कर्म करेंगे। यदि कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नहीं होगी ना। जी तो कर्म भी करना है और ज्ञान से भी आगे बढ़ना है। जब कर्म करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो कर्म करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, दो पंखे हो जाते हैं। एक हो जाएगा तो नहीं उड़ पाएगा वो पक्षी, क्योंकि गिर जाएगा। एक में उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य नहीं रहती है जो कि हम आगे बढ़ सके मंजिल की ओर। यदि दोनों को मिला लिया जाएगा तो यहाँ 100 योजन तक दूर हम उस परमात्मा के सहारे इस लंबी यात्रा को प्राप्त कर सकते हैं और तय कर सकते हैं। जी यदि परमात्मा का नाम है, परमात्मा का ही स्वरूप है, हम उसी पर ध्यान लगाए रहें, जो कि परमात्मा हमें आत्मा में जब व्यापक होता है, क्योंकि उसका अंश ही है आत्मा, जब उसमें व्यापक होता है तो हमें और सी शक्ति प्राप्त होती है आत्मा अंदर, तो हमें और ज़्यादा उड़ने की और बढ़ने की भाई सामर्थ्य जैसे कि हमें प्राप्त होती है, तो हम और आगे बढ़ते जाते हैं जी परमात्मा के रास्ते पर। यदि जितना बढ़ते जाएंगे, और माया भी है उसके साथ, ऐसा नहीं, परमात्मा ने माया भी रची है जी तो माया, पहले परमात्मा कहेगा माया को आप उलझाएगा, परमात्मा भी है माया भी है, तो उसके साथ साथ माया पर्दा डालती जाएगी, आपका चित्त भंग करेगी। तो आपको चित्त नहीं भंग करना है, उसी से चित्त लगाए रहना कि चित्त की सुई सूरत का धागा और ज्ञान गुरु से अवगुण भागा। तो जब गुरु भाई गुरु करोगे तो ज्ञान मिलेगा, जी और ज्ञान मिलेगा तो कर्म करोगे, जी हैं, तो ही परमात्मा के रास्ते पर जा सकते हैं। तो ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है, गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो कर्म है, क्योंकि सब एक से ही जुड़े। तो पहले इस संसार में आए हैं तो हम गुरु करना आवश्यक, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी तो कर्म अपने आप होते रहेंगे। महाराज जी, जो ये हैं, इनका क्या मतलब, कार्य क्या है इनका? ये किसी को दिखते ही नहीं है। इन्हें आज तक किसी ने इस संसार का, इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं देखा। क्या महाराज जी इनका भी जन्म मरण होता है? नहीं होता। ये अजय अमर अविनाशी है। ये घट घट में वास करते हैं, रोम रोम में वास करते हैं, पत्ते पत्ते में, कण कण में। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक है। इनका भी महाराज जी कोई रूप है? ना इसका कोई रूप है, ना रेखा है, ना इसी को अभी तक किसी ने देखा इस ब्रह्मांड में देवी देवताओं ने देखा है, किसी ने नहीं देखा परमात्मा। केवल उसका नाम लेते हैं। किस नाम से महाराज जी जानते हैं? निराकार। निराकार का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं, उसका केवल नाम है। नाम तो उन तक महाराज जी कैसे मतलब पहुंचा जा सकता है? उस तक केवल उसके नाम रूप से ही। आत्मा को जब अपनी देख लोगे, अंतर ध्यान होके जब पूर्ण रूप से परमात्मा का नाम जपोगे लोगे, तब वो उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति कब होगी? इस शरीर, इस संसार त्यागने के बाद, जब कुछ नहीं दिखता है तो ही आपको प्राप्ति होगी। बाकी इस संसार में भटकते रह जाएंगे मनुष्य या जीव, प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का इतना ही वो है, जो कि आत्मा को मिला लो, यही मेन चीज़ है परमात्मा से, तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना असंभव है, क्योंकि कोई ही बिरला इस संसार में मिला पाता है। 100 में जैसे कि एक मिलाएगा तो ही वो पहुँचेगा।
जी यदि पहुँचते पहुँचते रास्ते में यदि माया ने घेर लिया और माया के मुंह में फंस गया तो सोचो वो भी वहाँ से गिरेगा तो उसके भी हाथ पैर तोड़ के भूसा हो जाएंगे, जी क्योंकि माया का ऐसा चक्कर ही है। इतने ऋषि मुनि तपी तपेश्वर आए कि ये जब तब कई युगों हजारों वर्षों तक फिर भी नहीं प्राप्त कर पाए। माया के चक्कर में फंस गए। माया ऐसा अपना फंदा डालती है कि उसके घेरे में वो आ जाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब माया के फंदन, इनमें जो उलझा है उलझ के ही रहेगा, ना इधर का हुआ ना उधर का, भटकता रहा। ये 84 के चक्कर में गोते लगाता रहा। जब ये जीव असमर्थ हो जाता है इस संसार से, अब कहता मुझे परमात्मा चाहिए। समय तो उसने गवा दिया, अब परमात्मा का मिलेगा। परमात्मा तब मिलेगा जब उस पर ध्यान लगाओगे। तो उसने कहा है एक घड़ी आधी में पुण्यात, एक घड़ी आधी में पुण्यात। केवल परमात्मा का यानी 1 सेकंड ही नाम ले ले, उतना ही बहुत है उसके लिए जी लेकिन सच्ची आत्मा से नाम ले। सच्ची आत्मा से आप कोई भी नाम लीजिए, चाहे शिव कहिए, चाहे राम कहिए, बिल्कुल, चाहे जो भी कहिए, एक नाम आप कर लीजिए। परमात्मा समझ के किसी भी स्वरूप में परमात्मा का नाम सच्ची आत्मा से निर्भय होकर लो जी तो आपको उसी रूप में परमात्मा मिलेंगे, नजर आएंगे। क्योंकि आप उस रूप में देखना चाहते हैं तो जी मिलेंगे। नहीं, परमात्मा तो कोई रूप नहीं है, नहीं आपको इस माया का आकार मिल सकता है। जी माया है जो आकार रूप है, जी यही दिखती है और निराकार नहीं दिखेगी। आत्मा दिखेगी नहीं, आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, कहाँ दिखे, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि हवा है, हवा हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस जी देख नहीं सकते। देख रहे हैं पानी को देख सकते हैं, जी पानी को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ा, पकड़ेंगे तो वो निकल जाएगी। परमात्मा को नहीं जला सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नहीं भिगा सकते हैं, नहीं मिटा सकते। जी वो ना कटता है, ना मरता है, ना जलता है, ना भीगता है, ना मिटता है। जी वो तो अजय अमर है, जी कहाँ मिटेगा, कहाँ कटेगा, कहाँ जलेगा, कहाँ भीगेगा, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यदि उसे हो गया तो इस संसार में कुछ रहेगा नहीं वही एक मेन चाबी है इस पूरे ब्रह्मांड विश्व की। यदि वो चाबी खो जाएगी तो इस संसार के जो मोह माया के पर्दे हैं इनका ताला कौन खोलेगा? वही जीवन की चाबी है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाली परमात्मा। महाराज जी, परमात्मा इन पेड़ में भी है, सब में है, ये जो पत्ते हिल रहे हैं इनमें भी सब परमात्मा में है। जहाँ तलक आपकी नजर जाए, आप यहाँ से चाहे काशी विश्वनाथ अमरकंटक बाबा बैजनाथ, यहाँ आप हिमालय पहुँच जाएं, वहाँ भी आपको परमात्मा दिखेगा। हर जगह वहाँ कण में यहाँ से वहाँ तक देखोगे तो नजर पड़ेगी, तो वहीं तक परमात्मा निराकार। और वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ से फिर देखोगे फिर वहीं तक है जी, क्योंकि वो हर जगह हमारा ब्रह्मांड हो गया। ये ब्रह्मांड हो गया, हम बीच में खड़े हैं, कहीं भी देखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में दिखता। इसीलिए लोग कहते हैं कण कण में भगवान, वही निराकार है। अब जैसे कि मान लो, देखो ये क्या है, 2 तलियां देख रहे हैं आपको, खाली है ना। अब जैसे हमने ऐसे किया तो इसके बीच में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना, नहीं। खाली है, खाली दिख रहा है, हमको दिख रहा है खाली है, खाली है। जी। अब कहते हैं ये क्या है? ये पृथ्वी हो गई, जी ठीक है ना। ये धरती और ये आकाश, धरती आकाश हो गई। इसके बीच में क्या है? गैप है, हवा है, हवा है ना। तो ये क्या है? परमात्मा ही है, इसी को कहते हैं परमात्मा। जहाँ तक जाए वहीं तक परमात्मा, उसका कोई आकार है नहीं। यही है परमात्मा, परमात्मा का कोई आकार नहीं। देवी देवताओं ने नहीं देखा तो हम क्या देखेंगे? यही है परमात्मा, जो कहते हैं जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो यही है परमात्मा। बिल्कुल हर जगह परमात्मा विद्यमान है, पेड़ में, पौधों में, पंछियों में, जीव जंतुओं में, हर जगह। यही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जी। यही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता में।
रामायण में इसी तरह राम ने भी दिया था, और महाभारत में इसी तरह गीता पुराण जो भी हैं सब में ज्ञान दिया गया। और नहीं तो परमात्मा के बारे में नारद को मालूम था, नहीं ब्रह्मा विष्णु को, किसी को मालूम नहीं था। ये उसके अंश जरूर है, लेकिन परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान देखा नहीं था। ये उसके स्वरूप जरूर है, लेकिन इन्होंने परमात्मा को देखा नहीं। महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, और विष्णु जी मतलब जो जीव जंतु हैं सबको पालनहार हैं, और शिव जी संहार करते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। तो इनको महाराज जी काल निरंजन ने क्यों चुना, किस लिए मतलब इनको बनाया गया है? एक इन्हें इसलिए सौंपा गया है ये कार्य कि तुम उत्पत्ति करोगे और तुम पालन करोगे और तुम नष्ट कर। संहार करोगे। यानी तो वही शंकर वही की- उत्पन्न करते हैं, वही मार देते, खत्म हाँ। कर देते हैं। भाई एक तरफ से उत्पत्ति होती है जी। और दूसरी तरफ आता है वहाँ पालन पालन पोषण होता है, और तीसरी तरफ होता है जब मार संहार दिया। किए जाते हैं। भाई जन्म मरण पालन पोषण जी। ये पहले जन्म होता है, फिर पालन पोषण होता है, और फिर मृत्यु। मृत्यु होती है। महाराज जी, परमात्मा जब जन्म देते हैं तो मार क्यों देते हैं? मारेंगे नहीं तो इस संसार में जैसे कि लोग बुरे कर्म करते हैं जीव प्राणी, तो वो जब मरेंगे नहीं वो अमर नहीं हो जाएंगे, परमात्मा ही नहीं बन जाएंगे वो। तो जब बुरे कर्म करते, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो उनका नाश करना आवश्यक है। नहीं उन्हें ऐसा होगा कि अब मरेंगे नहीं तो किसी को भी जान से मारने लगेंगे वो खुद ही, वो स्वयं परमात्मा अपने आप को मान लेंगे। तो राक्षस जो होते हैं उनका विनाश होना जरूरी आवश्यक है। है, क्योंकि इतना अच्छा स्वरूप मनुष्य का जीवन मिलता है, फिर भी राक्षस के भांति इसे व्यतीत करते हैं। महाराज जी, अच्छे हो चाहे बुरे, मरना तो सबको है। बिल्कुल है। परमात्मा की प्राप्ति करोगे तो फिर कहाँ मरोगे, जीने मरने की कहानी खत्म। आना जाना इस संसार से और रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होने का मतलब इस संसार से आने जाने की कहानी खत्म। इस संसार में आना जाना मतलब 84 के चक्कर लगाने हैं। जी। संसार में जो आता जाता है वो रहित नहीं हो पाता, माया के बंधनों से मुक्त नहीं होता है, तो आना जाना लगा है, तो 84 के चक्कर लगाना है। क्योंकि मुक्त होना तो परमात्मा की प्राप्ति। बिल्कुल। जो आया है पृथ्वी पे, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। महाराज जी, क्या जो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है, मतलब ये भी मरे? इनका भी तो जन्म हुआ। इनका भी मृत्यु हुई है, इनकी भी मृत्यु हुई है, फिर दोबारा उत्पन्न किए गए, फिर दोबारा उत्पन्न किए गए जब इन्होंने कार्य को स्वीकार किया है कि हाँ हम ये कार्य करेंगे, और विष्णु ने कहा हम भी ये कार्य करेंगे, महेश ने कहा ये भी हम कार्य करेंगे, तो इनको फिर से उत्पन्न किया गया है। नहीं, इनका भी एक बार संहार हो गया जब इन्होंने ना कर दिया। अच्छा। ना कर दिया तो इनका भी संहार कि तुम हमारे किस काम के हैं, हमने तुम्हें किस लिए उत्पन्न किया। जब जी। काम की नहीं हो तो वो चीज़ हटा दी जाए, जो काम काबिल हो उसी को रखी जाए। फिर जब इन्होंने स्वीकार किया तब जाके फिर से सृष्टि की रचना हुई। क्या महाराज जी, पाषाण में भी परमात्मा है? पत्थर, सब पहाड़ में परमात्मा है। परमात्मा कण कण में है। तो जब कण पत्थर से ही बनता है जी। तो पत्थर में भी है। जब हृदयों से मानोगे परमात्मा है तो है। अटल विश्वास, आत्मविश्वास, निर्भय होके पूर्ण रूप से परमात्मा पर लीन हो जाओ कि हमें बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, जी। बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर का कुछ भी हमें नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी। परमात्मा की भक्ति भोजन है और परमात्मा का स्वरूप स्वाद है। यही एक प्रेम भरा एक जीवन है और यही परमात्मा। महाराज जी, देखते हैं कि बहुत से साधु संत महात्मा परमात्मा को खोजने कोई हिमालय जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं, कोई मथुरा जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे परमात्मा बैठे हैं?
उनको यहाँ पे मिल जाएगा। परमात्मा हर जगह उनके अंदर भी है, लेकिन वो झांक के तो देखें। यानी हम लोग जो मतलब दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं। परमात्मा सबके अंदर व्यापिक है। इसीलिए कहा कण कण में, चराचर में, हर जीव में व्यापिक है। लेकिन खोजो अपने अंदर तब मिलेगा, और नहीं खोजोगे तो इस पूरे संसार में खोजते खोजते ही मर जाओगे, परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। भटक रहे हैं लोग, बस 84 के चक्कर लगाओ, अपने अंदर नहीं जा पा 84 रहे। के चक्कर ही आएंगे। बिल्कुल। परमात्मा तो आपके साथ साथ चलते हैं, जी। लेकिन उनका ध्यान ही नहीं तुम कर रहे हो, ध्यान माया पर भटका है। चिंतन लोभ करो, में। चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन। परमात्मा के चिंतन होने चाहिए, माया की चिंता ना करो। जी। बिल्कुल। भाई चिंता तो उसे करनी है ना, जी। क्योंकि हम यदि उसकी चिंतन करेंगे तो वो हमारी चिंता करेगा जी। कि मेरे भगत को कुछ चाहिए। आवश्यकता है, बिल्कुल। तो मैं उसे उसकी चिंता होगी भगत की, तो भगत की चिंताएं मिटाने के लिए वो कुछ न कुछ कुछ। कृपा दृष्टि दिखाएगा। जी। जब दिखाएगा तो हमारे जीवन में खुशहाल जीवन हो जाएगा, सुख भरा, शांतिपूर्वक। नहीं तो ये भ्रम है, मन का भ्रम जी। कि यम का दूत परमात्मा भूत आफई। इस संसार में भूत भी नहीं है। नहीं। यम का दूत परमात्मा भूत आफई है। भूत भी वो है, यम का दूत भी वो, परमात्मा भी वही है। सब एक ही। लेकिन मन का भ्रम होता है, मंत्र शक्तियां हैं, ये भी एक भ्रम है। जादू तो नहीं, ये भी एक भ्रम है, भ्रम पैदा होता है। हाँ ये भ्रम है। भ्रम का नाश हो जाना है। जी। परमात्मा आएगा, उसके दर्शन पाओगे, जब अंदर आत्मा झांकोगे तो भ्रम का, माया का नाश हो जाना है, और परमात्मा की प्राप्ति होनी है, और परमात्मा से मोक्ष प्राप्त होना है। आने जाने की कहानी खत्म, सभी भ्रम दूर। दूर हो गया तो परमात्मा आपको मिल गए। तो हमें इस भ्रम का नाश भ्रम से करना दूर है। होना है। बिल्कुल, भ्रम का नाश करना है, और एक नाम ही जाप मतलब एक नाम का जाप करना ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। निराकार का नाम लेते रहो बस। किसी भी नाम ले सकते हैं। ओम परमात्माय नमो नमः, यही है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम तो एक ही है, परमात्मा। किसी भी रूप, मतलब किसी भी रूप का आप ध्यान जिसे करके। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जी। कुछ भी उसे मतलब नाम से जानते हैं। कुछ भी नाम से लेने लगो उसका नाम, अटल विश्वास होना चाहिए। उसी प्रकार वो आपको उसी डोर से खींच लेगा। नाम जाप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिल्कुल। धीरज राखे तो लागे पारा। आत्मा में धीरज भी होना चाहिए, और विश्वास नाम भी। का, उसके नाम रूपी डोरी ना टूटे। भाई परमात्मा की नाम रूपी डोरी है, तो उसे हम आत्मा से जोड़े रहें। तो बिल्कुल। जब आत्मा से जुड़ जाएगी तो परमात्मा और आत्मा एक हो जाएगी। जी। जब एक हो जाएगी तो हम कहीं अलग जाने तो है नहीं, नहीं। कि वो एक है, आत्मा एक, परमात्मा एक। तो उसकी प्राप्ति हमें जब हो जाएगी तो ना इधर जा सकते ना इधर, नहीं इधर एक जगह ही रहेंगे। तो हमें जीने मरने की कहानी खत्म। बिल्कुल। तो यही है परमात्मा का विस्तार, और इससे आगे नहीं। कुछ भी नहीं। जय सीताराम। हरि ओम। चलिए।